हेलो गाइस, आज हम आपको अलजेब्रा का एक नया टॉपिक द्विघात समीकरण हल करना बताएंगे। एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आइए समझते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो नोट करिए, ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात दो हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब लिखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इंग्लिश में व्यापक रूप को बोलते हैं जनरल फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर समझेंगे, एक्स को हम क्या कहेंगे? चर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वेरिएबल। और जो ए है, ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पर बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहां पर जो सी है, सी क्या है? अचर पद। जिसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और यहां पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स का गुणांक क्या है? बी। और सी क्या है? अचर पद। चर उसे कहते हैं जिसका मान कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और जो अचर पद होता है, अचर पद का मान कभी भी नहीं बदल सकता। अगर वह
7 है तो 7 ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं द्विघात समीकरण। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यह क्या है? द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इस फॉर्म में यह लिखा हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहां पर आप कहेंगे 1। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 छिपा हुआ है। x का गुणांक क्या है? 5। अचर पद क्या है? 6। अगर हम इसको हल करें, जैसे हम क्लास 9th और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो अगर हम बेसिक तरीके से हल करें तो इसके 2 मान आएंगे। तो इसको हल करने के लिए हमको ध्यान देना है किस पर? अचर पद पर। इसको अचर पद कहेंगे। 6 क्या है? अचर पद। अगर मान लो हम इसको हल करते हैं तो यहां पर अचर पद 6 है, तो 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे, 6 का ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आए? 5 आए। तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अगर 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो जैसे हम क्लास 9th में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या करेंगे? जो अचर पद है, अचर पद का ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर क्या है? 5 आए, और गुणा करने पर जो अचर पद लिखा है वही आए। तो यहां पर 2 गुणे 3 6 आया, और 2 धन 3 5 आया। 6 के 2 फैक्टर 2 और 3 हुए। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को सॉल्व करना है, और हमको पता करना है कि x के 2 मान क्या क्या होंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3। तो यहां लिख दिए 2 प्लस 3। अब यहां x है, गुणा में है, तो x लिख दिए प्लस 6 बराबर 0। अब यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में फिर 3 में, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां पर देखो, दोनों टर्म में क्या कॉमन है? यहां पर x कॉमन है, x कॉमन ले ली। क्या बचा? ब्रैकेट में x प्लस 2। यहां 3 कॉमन लेंगे, क्या बचा? x प्लस 3 जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 2 बराबर 0। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन, तो दोनों में x प्लस 2 कॉमन। क्या? x प्लस 2। अगले ब्रैकेट में जो बचा टर्म, क्या बचा? x
+3, x +3 बराबर 0। तो यहां से देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, x +2 इंटू एक्स +3 बराबर 0। तो इनका गुणनफल क्या है, 0 है। तो जो हर एक टर्म है, जो पद है, वह 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x +2 बराबर 0 या x +3 बराबर 0। भाई या तो x +2 की वैल्यू 0 होगी या x +3, मतलब x +2 0 होगा, x +3 भी 0 होगा, तभी किसके बराबर आएगा, 0। मतलब दोनों टर्म क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां पर x बराबर क्या आएगा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो +2 का उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और यहां x +3 को ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो x के दो मान क्या हो गए, x बराबर -2, -3। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। इसका क्या है, ये दोनों क्या है, मूल कहलाएंगे। ये हो गया आपका बेसिक मेथड जो हम 9th और क्लास 10th में सीखे थे। अब इसको ट्रिक से सीखेंगे। तो ट्रिक से सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए ट्रिक, यहां पर समीकरण हम लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0। ये आपका क्या है, इस फॉर्म में लिखा है, ax² + bx + c बराबर 0, इस फॉर्म में लिखा है। जब यहां पर दोनों प्लस का सिंबल हो, क्या हो, दोनों प्लस का सिंबल हो। अब जैसे देखिए अगर हम तुलना करें ऊपर वाले समीकरण का, तो दोनों जगह क्या है, प्लस है, दोनों जगह क्या है, प्लस है। तो जब दोनों जगह प्लस हो तो हम क्या करेंगे, अचर पद जो है, अचर पद क्या है, 6 का सिंबल क्या है, प्लस। तो प्लस, तो इसके जो दो मूल होंगे, मतलब x² + 5x + 6 बराबर 0 के जो दो मूल होंगे, जो हम अभी निकाले थे, x बराबर -2, -3, यही तो निकाले थे। तो जो दो मूल होंगे, जो अचर पद का सिंबल होगा, अचर पद का सिंबल क्या है, प्लस। तो इसके जो दो मूल होंगे, क्या होंगे, मूल कितने होंगे, 2। उनका साइन क्या होगा, सेम होगा। अगर यहां प्लस है तो साइन सेम होंगे दोनों मूल के, और वो साइन क्या होंगे, इस पर डिपेंड करेगा, किस पर, इस 5x के निशान क्या है, प्लस, तो इस पर डिपेंड करेगा। अचर पद का अगर सिंबल प्लस रहेगा तो जो दो मूल होंगे उनका सिंबल जो होगा, जो साइन होगा, वो क्या होगा, समान होगा। और समान होगा तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, 5x के सिंबल पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर 5x का सिंबल क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना ध्यान देना है। फिर से ध्यान दीजिए, अचर पद का अगर साइन प्लस है तो
जो इस समीकरण के मूल होंगे, मतलब इस फॉर्म में अगर कोई समीकरण लिखा गया है तो उनके जो दो मूल होंगे उनके साइन क्या होंगे, समान होंगे। और समान क्या होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, बी एक्स के साइन पर। तो बी एक्स का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस होगा। बस कॉन्सेप्ट यही है, केवल इसी कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर जिसको ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखें। तो आइए इस समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। तो यहां पर बताइए, यहां क्या है 6, अचर पद क्या है 6, और 6 का सिंबल क्या है, प्लस, प्लस है। तो प्लस है तो जो इस समीकरण के दो मूल होंगे, इस समीकरण के जो दो मूल होंगे उनके साइन क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। और वह साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पर 5x पे। तो 5x मतलब प्लस है, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस लिख दिए। अब 6 का अचर पद का दो फैक्टर ऐसा करें कि जोड़ने पर क्या आए, 5 आए। तो क्या होगा, अभी मैं करके यहां पर बताया हूं। 6 का दो फैक्टर 2 गुणे 3 6 और 2 धन 3 5। तो यहां पर 2 लिख दीजिए और यहां पर 3 लिख दीजिए। तो हमको जो ये पहला बेसिक मेथड लगाए थे इसका करने का कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। अब यहां पर हमको पता करना है कि x के दो मान क्या क्या होंगे। तो बेसिक मेथड है, एक ट्रिक मेथड है। तो ट्रिक मेथड से क्या करेंगे हम, सबसे पहले अचर पद पर ध्यान देंगे। अचर पद का जो सिंबल है प्लस है, तो जाहिर सी बात है जो इसके मूल दो होंगे उसके सिंबल क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। जो दो मूल होंगे उसके सिंबल क्या होंगे, सेम होंगे। और सेम क्या होंगे इस पे डिपेंड करेगा, 10x के साइन पर डिपेंड करेगा। यहां पर प्लस है तो जस्ट इसका अपोजिट, तो यहां लिख दीजिए माइनस, लिख दिए। मतलब x के जो दो मान होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट टर्म जो है इसका साइन क्या है, प्लस। तो मतलब x के जो दो मान होंगे उनका सिंबल क्या होगा, सेम होगा। और सेम क्या होंगे, 10x के साइन पर डिपेंड करेगा। यहां प्लस है तो माइनस, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस लगा दिए। अब 21 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर क्या आए, यहां प्लस लगा है तो जोड़ने पर क्या है, 10 आए। तो 10 आए तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 सते 21 और 3 प्लस 7 10। तो यहां पर 3 और 7 लिख देंगे। तो x के दो मान क्या क्या होंगे, x बराबर एक बार हो जाएगा क्या, -3 और x बराबर -7।